अगर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए तो क्या होगा। आज इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा होगी, क्योंकि हम सब के अंदर ये डर है कि हम अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्या होगा, और अगर हम सड़क पे आ गए। एक होता है मटेरियलिस्टिकली कुछ करना, एक होता है आध्यात्मिक वृद्धि। तो दोनों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि असलियत यानी वास्तविकता क्या है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूं अपने एक मन की बात। मैं पूरे दिन दुनियावी कामों में लगा रहता हूं और कुछ क्षण ही अब मुझे मिल पाते हैं कि मैं आध्यात्मिक बातों पर, आध्यात्मिक वृद्धियों पर कार्य कर सकूं। 24 घंटे में दोस्तों, मित्रों, आजकल मैं काफी टाइम से आजकल क्या दुनियावी कामों में लगा रहता हूं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन हमेशा ऑन रहती है। भले ही मैं सत्य की बात ना कर पाऊं, क्योंकि सत्य की बात अगर नहीं करेंगे तो सत्य पीछे चला जाता है सबकॉन्शियस में, और जो याददाश्त है उसमें सबसे ऊपर अगर सत्य रहता है तो जीवन जो है वो सही घटित होता है। लेकिन हमारी याददाश्तों में जब हम देखते हैं ध्यान से, हमारे जो चेतना है उसके सबसे ऊपर यानी सरफेस लेवल पे हमारे को कुछ झूठ है वो सत्य लगने लगते हैं। मित्रों, दोस्तों, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा दुनिया में इन्वॉल्व होते हो तो आपको वही एक सत्य लगने लगेगा कि दुनिया में यही सत्य है, और वर्ल्ड व्यू आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। जो कहते हैं कि विश्व को देखने की जो दृष्टि है, हर एक किसी की अलग अलग दृष्टि है। थोड़ा इसको चिंतन करना जरूरी है इस पे। जैसे कि आप दिन रात आईएएस आईपीएस यूपीएससी, तो आपका वर्ल्ड व्यू ऐसा हो जाता है, आपको वही सत्य लगने लगता है। आपको लगता है दुनिया में यही है, मैं पैदा ही हुआ हूं ये करने के लिए, इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अध्यात्म, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सो कल्पना जो है वो सत्य बन जाती है। दोस्तों, जो कल्पना आपने करी है अगर आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो वो सत्य लगने लगती है। तो वही मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि मेरी दिली इच्छा है, मन की इच्छा है कि मैं जितना हो सके उतना सत्य की बातें करूं आपसे। लेकिन चक्कर क्या है कि मैं जब इन्वॉल्व होता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं ध्यान देता हूं, मैं अटेंटिव होता हूं, और जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मार्केटिंग ही सत्य है। मेरा बिजनेस है, इसको मुझे ग्रो करना है, शादी करनी है, ये करना है, घर वालों को खुश करना है, ये करना है। ये सारी चीजें जो है ये सत्य लगने लगती हैं। जिम्मेदारियां हैं, नहीं होगा तो क्या होगा, हो जाएगा तो क्या होगा, ये करना है, वो करना है, ये करना। कभी कभी आप ऐसे काम, ऐसी चीजें करते हो, आप फंस जाते हो, आप निकल नहीं पाते उससे। थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। जैसे कि आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो,
लेकिन आप उनके साथ नहीं रह सकते और आप फंसे हुए हो बीच में कि मैं इनको स्टैंड नहीं कर सकता। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे आप ऐसे लोगों के साथ रहने लग जाओगे जो कल्पना को सत्य मानते हैं। जैसे घर बनवाना है, अब ये करना है, अब वो करना है, तो उनके लिए वही दुनिया है। उनका जो दोस्तों वर्ल्ड व्यू है, ये एक वर्ड है, अपने अंदर डाल लो। जो विश्व दृष्टि है या दुनिया की देखने की जो दृष्टि है या विश्व दृष्टि कह सकते हैं, वो जो विश्व दृष्टि उनकी बनी हुई है वो उस तरीके की है। तो उनको विश्व अलग तरीके से भासता है। मतलब विश्व एक ही है लेकिन दिख सबको अलग अलग रहा है, बिकॉज ऑफ देयर डिजायर्स एंड कंडीशनिंग। तो अब उनके साथ जब मैं रहता हूं तो मेरे अंदर भी वो कल्पना जो सत्य बनने लगती है। तो होता क्या है कि आप परेशान होने लगते हो। इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि आप परेशान होने लगते हो। अब परेशान हो गए क्यों, समझने की कोशिश करो। भाई आपने ये मान लिया कि मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे घर बनवाना है, मुझे अपनी लड़की की शादी करवानी है, मुझे अपनी शादी करनी, मुझे बहन की शादी करवानी है, मेरे माँ बाप की कुछ जिम्मेदारियां हैं मुझे पूरी करनी, मुझे अपने अंदर कोई जिम्मेदारी है वो पूरी करनी, मुझे मार्केटिंग में इतने लोग देखो कितना कितना कुछ कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सुबह से लेकर शाम तक आप अपने आप को यही बोलते रहते हो कि मैं एक नंबर का गधा हूँ और ये जो दुनिया है ये बहुत समझदार है और ये हम कितने लोग हैं, मेरे दोस्त सब आगे निकल गए। और ऐसा होता भी, आपका दोस्त कोई आगे निकल जाएगा, आपका रिश्तेदार कोई आगे निकल जाएगा तो वो आपको नीचा दिखाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको रस भी वही मिल रहा है। जहां वो है वहां से रस नहीं मिलता है, ये समझना जरूरी है। जहां आदमी होता है वहां से रस नहीं मिलता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। जब आप आईएएस बन जाते हो तो आपको रस मिलता है लोगों को दिखावा करने में। जब आप करोड़पति बन जाते हो तो आपको दिखावा करने में रस मिलता है, आपको वहां रस नहीं मिलता, आपको पैसे से कोई रस नहीं मिलता है। ये भी चीज कई लोगों को समझ नहीं आती। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या कल्पना है उनकी और उस कल्पना में जी रहे हैं। कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है कि जब मैं दोस्तों यहाँ पे रहता हूँ, पॉडकास्ट की बातें करता हूँ, थोड़ा भगवत गीता का कभी अध्ययन कर लिया, अष्टावक्र गीता है मेरे पास वो पढ़ ली, ओशो को सुन लिया, कभी कृष्णमूर्ति को कभी सुन लिया। कृष्णमूर्ति को सुनने के लिए मेरा जो वन पॉइंटेड फोकस है वो भी इस समय हल्का हल्का हिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और भी चीज़ें करता हूँ उस फोकस से अभी। तो कृष्णमूर्ति को सुन लिया। मेन जो है वो ऑब्जर्वेशन है और कुछ पढ़ा, कुछ लाओ त्सु है उनके बारे में पढ़ा समझा, है ना। कभी निसर्गदत्त महाराज के कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए यूट्यूब पे, वो देख लिया सुन लिया। उससे क्या होता है, जो रंगत है यानी जो संगत है वो थोड़ी बदली, तो काल्पनिक दुनिया से थोड़ा बाहर आए वास्तविक दुनिया में। नहीं तो आप अपने घर वालों के पास बैठो, ये सब कल्पना में जी रहे हैं तुम्हारे घर वाले, सुना देना ये लेक्चर उनको। तुम्हारे घर वाले कल्पना में जी रहे हैं, एक कल्पना है दुनिया को लेके, एक कल्पना है कि ये दुनिया होती है। क्या होती है वो लिस्ट है उनके पास, रेडी है पूरी। ये दुनिया होती है कि ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना चाहिए, ये होता है, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं, वो नहीं तो सब कुछ, ये नहीं तो कुछ नहीं, और वो नहीं तो सब कुछ मिट गया, या वो नहीं तो सब, वो है तो सब कुछ। ये सही डायलॉग है। ये नहीं तो कुछ नहीं और वो है तो सब कुछ है। इसमें जी रहे हैं तुम्हारे घर वाले। फिर घर वालों के साथ आप रहोगे तो आपकी संगत वैसे में, क्योंकि ऑब्वियसली आपको रोज सुबह से लेकर शाम तक यही बोला जा रहा है कि तुम लखैरे हो एक नंबर के। कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना काम करना बंद कर दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि होता क्या है समझने की कोशिश करो कि ठीक है आप कर रहे हो, आप जी रहे हो, आप जीते रहो। आप इलॉन मस्क हो, आपने न्यूरा लिंक
की स्थापना कर दी, जो कि मेरा मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, दिमाग खराब हो गया मेरा। न्यूरल लिंक, आप लोग को शायद पता नहीं होगा न्यूरल लिंक के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। न्यूरल लिंक FDA अप्रूव्ड हो गया 3 महीने पहले। एक चिप है जो माइंड में लगा दी जाती है, जिसको बंदर के ऊपर अप्रूवल मिल चुका है, बंदर कर रहा है वो चीज़। तो होता क्या, जैसे कि किसी को लकवा मार गया और उसका हाथ पैर नहीं चल रहा है, तो जब वो कोई मूवमेंट करता है तो उसके ब्रेन में, अगर आपने MRI कभी स्कैन किया देखा हो, तो कुछ हिस्से जो है वो हाईलाइट होते हैं। जैसे हाथ का, अगर आप हाथ ऊपर करना चाहते हो, तो अभी जैसे मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, तो मेरा जो है लेफ्ट मोटर ब्रेन जो है वो एक जगह हाईलाइटेड है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो MRI में दिख जाएगा वो कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है, तो मेरा इस राइट साइड में कहीं एक एक्टिविटी हो रही है, राइट साइड सेरिब्रम में। न्यूरल लिंक जो है वो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ लेता है, तो वो एक छेद करते हैं स्कल में और वो चिप अंदर डाल देते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। तो होता है कि जैसे आप लेटे हुए हो, आपका चारों हाथ पैर नहीं चल रहे, तो आपने कहा कि चलो मुझे कंप्यूटर का माउस चलाना है, तो आप जहां देखोगे वहां पॉइंटर जाएगा, आप जहां क्लिक करना चाहोगे क्लिक होगा। इट्स लाइक द गेम चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड। प्लस ब्लाइंड लोग के साथ भी कुछ ऐसा है कि ब्लाइंड लोग भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि अब पता नहीं कैसे काम करता है, लेकिन ब्लाइंड लोग के लिए भी है कि ब्लाइंड लोग देख सकते हैं इससे। और किसी के लकवा मार रखा है, फालिस मार रखा है, स्ट्रोक बोलते हैं उसको, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो दिस इज द गेम चेंजर इन दिस। और ये FDA अप्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि बंदर के ऊपर ऑलरेडी हो चुका है ये। तो आप न्यूरल लिंक बना रहे हो, ठीक है, आप मंगल ग्रह पे जाने की तैयारियां कर रहे हो, आप जो रोगन के साथ बैठ के दारू पी रहे हो, फिर जो रोगन की बातें भी आप सुन रहे हो, है ना, अब दुनिया की चीजें करो, ठीक है, करते रहो। लेकिन होता क्या है कि ये सब काल्पनिक दुनिया है। अब आप कहोगे क्या मतलब इसका, काल्पनिक का मतलब? इसमें आप जब रात में घर आओगे ना, तो आपके अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं होगी। आप कहीं बैठोगे ना माउंटेन पे, आपके अंदर रेस्टलेसनेस होगी, आप गांजा पियोगे, आप दारू पियोगे, आपके अंदर एक कहते हैं ना कि सब कुछ मिलने के बाद जो एक कंटेंटमेंट होता है, जो पीस होती है, जो सॉलिट्यूड में, एक एकांत में जो थोड़ी सी जो शांति है, जो बचपन में हमें नसीब होती थी जब हम छोटे थे तब, वो चीज नहीं होती। उससे आदमी परेशान हो जाता है। समझने की कोशिश करो, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो मैंने कहानी कई बार दोहराई है, मैं फिर से बताता हूं। जब वो पैदा हुए, 7 कदम चले, उन्होंने बोल दिया जीवन दुख है। और इधर इलॉन मस्क लगे हुए हैं मंगल ग्रह पे जाने के लिए, तो आपको लगता बड़ा मजा आ रहा होगा। तो जाओ, जो करना है करो, लेकिन एक्चुअली माइंड जो है उसको इससे मतलब नहीं है। माइंड को इससे मतलब है कि माइंड ऐसे कंटेंट नहीं होता है। वही मैं बता रहा हूं ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक लगे रहोगे अपने पैशन में, लेकिन जब शाम में आओगे तो आपके पास रेस्ट करने के लिए भी वो कल्पना ही होगी, वो सत्य नहीं होगा। कल्पना सत्य होगा सिर्फ। कल्पना सत्य मतलब क्या? कल्पना जो सत्य भास रही हो, सत्य लग रही हो। जैसे कि आप सुबह से लेकर शाम तक मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, पैसा, पद प्रतिष्ठा, शादी हो गई, बच्चे, ये माँ बाप की जिम्मेदारियां, इन सब से जब आप थके हार के रात में 8-9 बजे या रात में लेटोगे 10-11 बजे या कहीं भी बैठोगे कुछ क्षणों के लिए, तो आपके अंदर दोस्तों ऐसा लगेगा कि आपके अंदर इतना ज्यादा रेस्टलेसनेस है और कंटेंटमेंट की कोई जगह नहीं होगी दोस्तों। एक विश्राम करने के लिए कहां विश्राम करना है? एक कहावत बोली गई है, अनहद में विश्राम। सुना होगा आपने, अनहद में विश्राम करना चाहिए। तो किसने बोला था? कबीर दास ने बोला या पता नहीं किसने बोला, मैं तो ओशो के मुंह से सुना था। विश्राम कहां करना है? अनहद में। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस बैठ के सुनते रहो। अनहद में विश्राम का मतलब ये है कि जब आप बैठो
सब कुछ, दुनिया, बीवी, बच्चे, लत्ते, ये मंगल पे तैयारियां, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये वो सब कुछ कर लिया आपने। स्पेस एक्स, टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार, अब रात में आप आ रहे हो। मैं इलॉन मस्क को यहाँ रोस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग सब वहीं जाना चाहते हो। दैट गाय इज द मोस्ट आइकॉनिक गाय ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज ही इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, है ना। ही इज द आइकॉन ऑफ पैशन। पैशन क्या होता है वो इलॉन मस्क के सामने। क्यों ऐसा हुआ कि माइकल जैक्सन, चेस्टर बेनिंगटन, एविसी जैसे लोगों ने सुसाइड की तरफ रुझान दिया? नॉट दैट कि माइकल वॉज इन डिप्रेशन। वाई आर यू इन डिप्रेशन? हैव यू एवर क्वेश्चन दिस, दैट आफ्टर फॉलोइंग ऑल द bloody passionate thing, whatever your so-called passion, your music, your sare gama pada ni sa ni da pa ma ga re sa, I want to roast all this, because these things are important. We need to understand this. These things are definitely important because ultimately आप अपनी ऊर्जा लगाओगे कहां? पर विश्राम करते वक्त ये सब काम नहीं आता। जैसे आप रेस्ट कर रहे हो, रात में लेटे हो, अब आपका दिमाग चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा। और क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने और कुछ अपने माइंड को ये दिखाया ही नहीं कभी कि और कुछ भी है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, कि इस दुनिया में सिर्फ सारे गामा पादा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा नहीं है। सारे गामा पादा नी सा सा नी दा पा मा सा सा रे गा मा मा पा दा नी नी सा 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 नी नी दा दा पा। तुमने मुझे देखा, वाह वाह वाह, पार्थ क्या गया, वाह, एक लड़की ऑटोग्राफ आ गया, फोटो खिंचवा लो, फोटो खिंचवा, क्या कंपोजिशन, म्यूजिक डायरेक्शन। अरे ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ऊर्जा लगाओगे कहाँ लगाओगे? अगर नहीं करोगे कुछ तो, बट ये दो पार्ट है। 50% आपने लाइफ कॉन्कर कर ली, ठीक है, आपको करना भी चाहिए, और अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया को। ये थोड़ा सा अब ये भी समझना जरूरी, थोड़ा सा अब इस पे भी आते हैं। देखो, पहले अनाद में विश्राम जो वाला है उसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए, इलॉन मस्क इज द आइकॉन फॉर पैशन एंड मनी। आई वॉन्ट टू रोस्ट हिम बिकॉज इट्स नॉट अबाउट रोस्टिंग। सी, डोंट टेक इट एज अ रोस्ट, इट्स अबाउट द ट्रूथ। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट मैंने आपसे क्या शुरुआत करी? मैंने कहा मैं पूरे टाइम इस अध्यात्म जगत से थोड़ा दूर रहने लगा हूं आजकल, और जब मैं जितना दूर जाता हूं मैं देखता हूं कि मेरी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा बेचैनी और डिसकंटेंटमेंट आ रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जब रात में आप 9 बजे घर में अकेले बैठे हो, सारा काम आपने कर लिया है ना, आप टेस्ला हो आए, आप स्पेस एक्स हो आए, आप घर आ गए आप, तो लोगों का क्या कहना होता है कि हम घर आ गए, हम अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो हमारे लिए कंटेंटमेंट है। अरे वो कंटेंटमेंट नहीं है, वो कंटेंटमेंट अभी नई नई शादी हुई तो बच्चों के साथ खेल रहे हो तो अच्छा, नया नया बच्चा हुआ, खेलो, आगे चल के वो परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि इतने लोग शादीशुदा हैं, कई लोगों ने सुसाइड किया है, बड़े बड़े लोगों ने, तो और अब एक्स्ट्रा मैरिटल पे भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? क्यों? तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा था ना बच्चों के साथ, लड़कियों, अपनी बीवी के साथ एक टाइम पे, तो क्या हो गया अब? क्यों? तो समझना हमें ये जरूरी है कि मन जो है इससे मानता नहीं है, मन जो है इससे मानता नहीं। तो ठीक है, जब मैं आता हूं और जितना ज्यादा मैं इससे दूर जाता हूं उतना ही ज्यादा मेरे अंदर असंतुष्टि या विचलन जो है मन का, वो उसकी जो, इसीलिए आपने देखा मैं पॉडकास्ट नहीं किया, अभी रेगुलर नहीं हो पॉडकास्ट में काफी टाइम से था, क्योंकि मैं बिजी था अपने दुनिया में। और जब मैं दोबारा इतने दिनों बाद पॉडकास्ट करता हूं, या 4-5 दिन बाद करता हूं, या 10 दिन, सोचो मैं 6-7 दिन बाद कर रहा हूं, उसके बाद मेरा ये जो है, तो मेरा एक माइंडसेट आता है, वो माइंडसेट मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या हो गया, क्या चल रहा है अभी। तो जितना ज्यादा मैं दूर जाता हूं, जितना ज्यादा मैं एक
डिस्टेंस बनाता हूँ स्पिरिचुअलिटी से, उतना ही मेरे अंदर मैंने देखा है कि एक डिसकंटेंटमेंट जो आता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सत्य है वो हट जाता है ऊपर से, टॉप ऑफ द माइंड से, और जो कल्पना सत्य है वो सत्य भासने लगता है। अब कल्पना सत्य जो है वो सत्य भासने लगता है। मुझे मंगल ग्रह पे जीवन लाना है, ये कल्पना सत्य है। ये अब कल्पना सत्य क्यों बोल रहा हूं इसको मैं, क्योंकि लग रहा है सत्य, वो कल्पना ही सत्य बन जाती है। आपके माँ बाप सुबह से लेकर शाम तक कल्पना में ही जीते हैं। बहुत कम ऐसे माँ बाप होंगे जो सेंसिबल होंगे, जिनको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है ना, ये कुछ गड़बड़ चल रही जिंदगी में। क्योंकि 50, 60, 70 साल की जिंदगी में तुमने कुछ भी कर दिया, इन द ग्रैंड मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिवर्स, इन द ग्रैंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एज, दिस अर्थ एज, जिसमें 10 बिलियन ईयर्स हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज नॉट वैल्यूएबल एक्चुअली, इट डज नॉट मैटर। करते तो भी कोई फर्क नहीं था, नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं था। ये जीवन काम करने के लिए नहीं मिला है, अब ये समझना जरूरी है। दिस जीवन इज नॉट फॉर कर्म। ये जीवन ये समझने के लिए मिला है कि आप अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी जो वास्तविकता, अस्तित्व को अगर आप समझ सको और ऐसी आदतों को अपने अंदर ला सको, जो आदतें विश्राम करते वक्त या अकेले में जाते वक्त आपको परेशान ना करें, वो आदतें आपको संतुष्ट करें, तो मेरे हिसाब से आपने कुछ किया है। नहीं तो करते रहो जो कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, मोबाइल फोन की डिस्कवरी हो गई और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या वो जरूरी नहीं था? बिल्कुल जरूरी था। मैंने कभी नहीं कहा कि आप काम मत करो, मैंने बस ये बोला है कि आप काम ही मत करो, मैंने ये बोला है। और लेट्स से कि अगर आप काम नहीं भी करते हो, एक ये भी, इस एंगल को भी घुमाना जरूरी है यहाँ पे, कि लेट्स से कि आप काम नहीं भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कुछ किया नहीं। हम देखो, वो तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज करके चले गए, वो तो चलो देखो, वो तो प्राइवेट स्पेस एक्स बना दिया उन्होंने, रॉकेट शिप को बना दिया उन्होंने, न्यूरा ट्रांसमीटर बना दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। और वो देखो ग्रेविटी की खोज कर दी उन्होंने, हम तो कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। हाँ तो क्या हो गया? एक बात बताओ, अगर आप नहीं भी करोगे तो आपके जैसे 1000 लोग आए हुए कर रहे हैं। मतलब आपको ही क्यों करना है सब कुछ? मतलब सबने, मतलब एक बात बताओ, एडिसन 1000 में एक आदमी हुआ कि लाखों में कि करोड़ों में? करोड़ों में एक आदमी एडिसन हुआ, ठीक है। हर कोई एडिसन नहीं हो सकता, हर कोई आइजैक न्यूटन नहीं हो सकता, ठीक है। और लेट्स से कि आप इन सब लोगों को देख के चमक रहे हो और आपने अपने अंदर एक डाल दिया कि अब मुझे भी कुछ करना है, कि मुझे कुछ स्पेशल करना है, यूनिक करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। नहीं भी किया तो उससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। अरे दुनिया आप मर जाओ, अभी एक और बच्चा पैदा होगा, वो कुछ करेगा। समझने की कोशिश करो। आप कह रहे हो कि हमें भी कुछ करना चाहिए दुनिया में, योगदान। अरे भाई, अगर आप नहीं करोगे तो क्या दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी क्या? आपके करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मरने से, मेरे ना करने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक और एंगल देखो, जो भी मैं पहले बता रहा था वो समझने की कोशिश करो। देखो होता क्या है, देखिए आपने ये कहा कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे इस दुनिया को साबित करना है कुछ। अब मैं इसको ऐसे मत देना कि नहीं होना आपको, है ना, क्योंकि ये थोड़ा बताना जरूरी होता है। कोई लोग बोलते हैं अच्छा कुछ ना करे बेटर है। हाँ तो कुछ नहीं करे बेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी थोड़ा समझना जरूरी है कि अगर तू कुछ भी नहीं कर रहा है और बैठा हुआ है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और तू कुछ कर रहा है, तूने उखाड़ दिया कुछ, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देख, अगर स्टीव जॉब्स नहीं आते टच स्क्रीन लेके, जो कि एक इनोवेशन था मोबाइल की उसमें इंडस्ट्री में, कि भाई ब्लैकबेरी था, नंबर पैड चला रहे थे, अब टच पैड आ गया,
तो स्टीव जॉब्स नहीं लाता, कोई और लाता। तो स्टीव जॉब्स ये क्यों सोच रहे हैं कि हम ही को करना, हमारे ऊपर बोझ है पूरा। अरे भैया, तुम 2007 में तुमने लॉन्च किया तो कोई और 2009 में करता, थोड़ा लेट करता। आपको ये क्यों लगता है कि हम ही ने लॉन्च किया है, या प्राइवेट आपने स्पेस एक्स प्राइवेट बना दिया आपने कहा हम रॉकेट लैंड करा रहे हैं, जो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाएंगे हम। तो रीयूजेबल रॉकेट आप नहीं बनाते तो 100 साल बाद कोई बनाता, लो चलो मान लो, अगर इतना भी घमंड है आपको कि कोई नहीं बना पाएगा, है ना, तो 100 साल बाद ही कोई बनाता, तो बनाता तो सही। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इस नेचर की धज्जियां उड़ती जा रही है, ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। एक टाइम था 1990 से पहले, 2000, 2005, 2006, तो लोग 2010, हम लोग 90s किड हैं, तो हमें पता है क्या था। जब ये पेनिट्रेशन इतना नहीं था, तो उस वक्त की भी जिंदगी हमने देख रखी है और अभी की भी जिंदगी देख रखी है। तो अगर हम देखें तो शांति भंग हो रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है मामला। अब देखो, मैं ऑलमोस्ट 31 का हो जाऊंगा अभी मार्च में, ठीक है। मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि मैं आज भी 17 साल का हूं, और मुझे लगता है सच में, क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस जहां पे है वहां पे टाइम एंड स्पेस नहीं है। आप कॉन्शियसनेस हो, पर आपको आभास होता है टाइम का, पर आप जहां पे हो वहां पे आपको लगता है कि टाइम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम सब्जेक्टिव होता है। कॉलेज के 4 साल निकल जाते हैं, लेकिन 4 साल की जेल काटना मुश्किल होती है। लेकिन कॉलेज के 4 साल, वही आदमी 2011 से 2014 में एक आदमी जेल गया, एक आदमी 2011 से 2014 कॉलेज गया, वो कहेगा बड़ी जल्दी बीत गया, वो कहेगा बीता ही नहीं, इतना टाइम लग गया, ऐसा लग रहा 10 साल था। टाइम सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है टाइम। समझने की कोशिश करो। आज मैं 31 का हो गया हूं, मतलब अगर कोई 21 साल का सुनता है ना ये, जब मैं, क्योंकि मैं बैठता हूं 21-22 साल के लोगों के साथ, तो लोग बोलते हैं कि यार आप 30 साल के हो गए, है ना, आप 30 साल के हो गए यार, कितनी ज्यादा उम्र है आपकी, तो ज्यादा हो गया यार आपका। मैंने कहा मैं तो यार इधर देखता हूं इनको, संदीप महेश्वरी को, तो 42, 45 साल के हो गए। मैं तो, मुझे तो लगता है कि चलो ठीक है, मैं जब उधर देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनकी काफी एज है, बट हमें डर लगता रहता है अंदर से कि हमारी एज निकली जा रही। हमने ये भी देखा है कि अगर हम ध्यान से देखें, ये जो टीनेजर्स हैं या 21-22 साल वाले, उनको लगता है कि 30 साल में कुछ होने वाला, कुछ नहीं होता। आप जब 30 साल के पहुंचते हो ना, तो ऐसा लगता है आप 21 ही साल के हो, आप पहुंचे ही नहीं कहीं पे। वो 9 साल कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। मेरे कॉलेज में अभी ऐसा लगता, कल की बात है, मैं 2014 में था, इनफैक्ट 2014 में अभी भी हूं मैं। टाइम बदलता नहीं, क्यों? क्योंकि जहां मेरा मैं है वहां पे टाइम है ही नहीं, या वहां पे है भी तो बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे जैसे आप ये प्राणमय कोश की तरफ आते जाओगे, तो प्राणमय कोश के टाइम अगर आप उसमें देखोगे तो वहां पे टाइम उतना तेज नहीं चलता, धीरे धीरे चलता है उस शरीर के हिसाब से। एक और लेयर और पीछे आओगे, आप विज्ञानमय कोश की तरफ आओगे, तो वहां पे टाइम और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप जाते जाओगे, टाइम जो है वो स्लो होता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पे टाइम खत्म ही हो जाएगा। वो पॉइंट जो है वो अनंत ध्वनि का पॉइंट है, या कॉन्शियसनेस का पॉइंट है। ये लॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो होता क्या, इसी वजह से आपको लगता है कि यार इतना टाइम बीत गया, पता नहीं चल रहा है, शरीर बुढ़ा होता जा रहा है। इनफैक्ट अभी मेरे को पेट की प्रॉब्लम्स नहीं थी, अब मुझे अब मैं ऐसे नहीं कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब अभी से तो नहीं, इतना तो नहीं, बट फिर भी पहले के कंपेरेटिवली इतना नहीं मैं खा सकता इस तरीके की। जैसे मैं अब बाहर मंचूरियन खा लो या चाइनीज कुछ खा लो, कुछ भी खा लो, मैं नहीं खा सकता चाइनीज। लोग कहते हैं चलो हांगकांग चलते हैं, वो कहते हैं कौन सा हॉन्ग्स किचन हांगकांग बोल रहा हूँ, हॉन्ग्स किचन। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता भैया, मैं नहीं खा सकता रेड पेपर्स, मैं नहीं कर सकता। उस समय एक टाइम था जब मैं करता था 17-22 साल में। अभी 30 साल में मुझे धीरे धीरे अब कॉन्शियस होना पड़ रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
और अभी मैं MS धोनी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभी 43 का हो गया हूँ मैं, MS धोनी इज़ 43। तो ही टोल्ड मी दैट इन द इंटरव्यू, ही टोल्ड दैट लाइक आप ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते अब तो और वो हो गया है, ऐसे ही नहीं खा सकते आप कुछ भी, कि उठा के कुछ भी खा लिया, आप रात में मैगी बना लिया या बर्गर खा लिया और रात मंगा लिया, ये ऐसा नहीं होता है। तो जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा शरीर के हिसाब से आप कहोगे यार अभी कल तक मैं मैगी खा रहा था रात में, अब साला ये पेट निकलने लगा, अब ये साला पिज़्ज़ा खाओ तो पेट निकल आता है, चाय पियो तो पेट निकल आता है और ये पेट खराब हो जाता है, और कल तक तो मैं खा रहा। तो कॉन्शियसनेस के लेवल पे कोई चेंज नहीं आ रहा, चेतना के स्तर पे कोई बदलाव है नहीं, बदल शरीर रहा है। आपको साफ साफ दिखेगा अगर आप ऑब्जर्वेशन मोड में हो, थोड़ा बहुत भी आपने साधना कर रखी है, तो धीरे धीरे आप, क्योंकि कई लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि कभी किसी ने अंदर झांक के नहीं देखा, पर मेरे साथ जैसे कोई शरीर में एक्टिविटी होती है तो मुझे धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका, मुझे आई स्टार्ट रजिस्टरिंग इट कि कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो एक चीज समझनी जरूरी है, टॉपिक पे वापस आते हैं कि देखिए ये दुनिया सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ कल्पना में जीती है, और कल्पना में जीना अच्छी चीज है अगर आपको कल्पना ही चाहिए तो। मतलब भौतिक में जीती है, भौतिक की कल्पना, और भौतिक चाहिए तो उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। पर जब आप विश्राम करते हो कहीं बैठ के या रात में आते हो, उस वक्त आपके अंदर एक अकेलापन, एक बेचैनी, एक डिसकंटेंटमेंट, एक ऐसा लगता है कि माइंड अभी भी एक्टिव है, चल रहा है, ऐसा लगता है कि लाइफ यही लाइफ है, दिस इज लाइफ, ये जीवन है, ये सुबह उठो भागो फिर ये करो वो करो, ये तो रिपीट पे चला गया यार, क्या जीवन है ये जीवन यही जीवन है। तो आपको पता ही नहीं है कि जीवन का मतलब शुरू से ही नहीं था। जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप जीव का वन, जंगल बोला गया है, वन, जीवन में वन लगा हुआ है, वन, आप देखो जंगल, और इस जंगल में आप एक टाइम पर पहुंचते हो, एक वक्त आता है, एक समय आता है जहां पे आपको लगता है कि यही है, ये जंगल यही है कि फल लूटो, ये वाला पेड़ काटो, वाला पेड़ काटो, वो पेड़ उगा दो, नया पेड़ उगाओ, नए किस्म का पेड़ लेके आओ, इस वन में यही है बस। आप बैठते हो कहीं पेड़ के नीचे, आप जब सब काम करके बैठते हो, आपको लगता है यही है बस, यही है, मतलब ये सारे काम पता नहीं से करता रहूंगा मैं पूरी जिंदगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग, आई एम नॉट टेलिंग कि ना करो, बट यही है, कुछ है ही नहीं। लाइफ इज नॉट, लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है, अंदर से लगता है यार ये क्या है कि मैं बंधा हुआ हूं हर तरफ से। अभी तो मैं आप देखो मैं 30 साल का हूं, मैं फिर भी आजाद हूं। कई लोग तो बंधे हुए हैं, बुरी तरीके से बंधे हुए हैं, और उस बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनका अपना मन जो है वो उनको बांधे रखा है। कि मैंने हमेशा पहले भी बात करी थी कि 2 टाइप के प्रेशर होते हैं, कि एक होता है आपके डिजायर का प्रेशर और एक होता है समाज के डिजायर का प्रेशर। इन दोनों प्रेशर में तुम्हारी पूरी जिंदगी दब दब के निकल जाती है, तुम्हारा पूरा जीवन खत्म हो जाता है इसी में। ये 70-80 साल का जो जीवन है तुम्हारा, क्या ये करने के लिए है कि तुम मंगल ग्रह पर जीवन बनाओगे? क्या यही है कि अब गायकी में कोई नई टेक्निक नहीं आ रही, नई टेक्निक लेके आते हैं, ये है आपका? कि चलो नया डांस स्टेप लेके आते हैं, एक नया डांस फॉर्म लेके आते हैं, कंटेम्प्रेरी, और ये कथक और ये सब आ रखा था, ब्रेक डांस और व्हाटएवर,
अब नया एक जॉनर लेके आते, तो ये इनोवेशन करने के लिए पैदा हुए हो तुम। क्या इनोवेशन करने, भौतिक जगत में सृजनता या क्रिएशन या क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो तुम? इनोवेट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बोलोगे हाँ हाँ यही है, क्योंकि इसी में मजा आता है, तो फिर आप अभी नए नए हो, कहीं ना कहीं कुछ नया कर रहे हो, जरूर है। बट जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ता जाएगा, आप रोज यही करते जाओगे, रोज नया इनोवेट करोगे, रोज शाम को बैठोगे उस पेड़ के नीचे आके, फिर वन में सुबह निकल जाओगे अंदर जंगल में, उस वन में, फिर वन में जाओगे, पेड़ सिंचाई करोगे, नया पेड़ बनाओगे, एक नए किस्म का पेड़, नए किस्म का बीज, नए किस्म के फल, नए किस्म की हवा, नए किस्म के जानवर, नई चीज़ें करोगे। उसके बाद फिर वापस आओगे, फिर उस पेड़ के नीचे बैठोगे जहाँ तुम्हारा पेड़ था, फिर तुमको लगेगा, धीरे धीरे तुम करते रहोगे तो एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें लगेगा कि लाइफ मीनिंगलेस है। अगर वो पॉइंट आ गया है तब तो ये सुनने के लिए तुम रेडी हो जो मैं बताने वाला हूँ। और पॉइंट नहीं आया अभी तक, तो अभी वही करो जो कर रहे हो, मतलब सुबह लेकर शाम तक कल्पना सत्य में जीते रहो। एक है कल्पना सत्य, एक है वास्तविक सत्य। तो तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें कहां जीना है। तुम कल्पना सत्य में जीना चाहते हो, या तुम जो जीवन है, जो शरीर है, जो मन है, जो आत्मा है, इन तीनों में भी कुछ समझना चाहते हो, करना चाहते हो। क्योंकि अल्टीमेटली तुम काम इनसे ही कर रहे हो सारा, और जो पा रहे हो, जो इनोवेशन तुम कर रहे हो बाहर दुनिया में, कर तुम इसी रहे हो। पर इस पर काम क्यों नहीं कर रहे? इस पर तुम काम नहीं कर रहे, इसके लिए तुम क्या करते हो? इससे तुम करते हो, पर इसके लिए क्या करते हो? क्या करते हो इसके लिए? इसके लिए तुम्हारे अंदर कोई रुचि क्यों नहीं है? लोग मेरे से बोलते सर आपका पॉडकास्ट रोज आना चाहिए, रोज आना। क्यों? क्योंकि आप कल्पना सत्य में चले जाते हो। जब वास्तविक सत्य से रिलेटेड पॉडकास्ट आते हैं आपके पास, तो आपका जो अवेयरनेस है टॉप ऑफ द माइंड पे, जो सबसे चेतना का जो सबसे ऊपरी भाग है, सरफेस लेवल, यानी जो आपका समंदर है, यानी जो आपका ओशियन है, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, यानी अपर लेवल पे जहां पे सनलाइट आती, अब वहां पे एक दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई तो दिशा बदल जाती। आपकी सोच की जो दिशा है वो बदल जाती है। आपको लगता है हाँ यार, अब तक तो मैं इसमें फंसी हुई थी, अब ये जो पार्थ सर बात कर रहे हैं इसको सुन के अच्छा लगने लगता है। अब सुनते ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मन जानता है कि वास्तविक सत्य क्या है। अंदर ही अंदर चेतना और मन जो है वो जानते हैं कि, तो जैसे ही आप अपने बारे में बात करते हो ना, जैसे कि आप जीवन का जो मूल स्रोत है या सोर्स ऑफ क्रिएशन है, उसके बारे में बात करते हो, तो आपका मन में अच्छा लगने लगता है तुरंत। क्यों? क्योंकि सब कुछ रिलैक्स होने लगता है। क्यों? अभी तक आप हर चीज को इंपॉर्टेंस देके बैठे हो, इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है कि ऐसा लगता है अगर ये नहीं मिला तो सुसाइड ही करूंगा मैं सीधा। और मैं आपसे सीधा आके बोल रहा हूं, करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ, हो गया मन हल्का? अब बताओ भाई, तुम शादी करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बीवी के बच्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा मकान है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कुछ जिंदगी में उखाड़ दिया तब भी दुनिया तुमको ढेले से कुछ नहीं करेगी, तुमने नहीं उखाड़ा तब भी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये भी समझ लो, लोग लगता है हम उखाड़ देंगे तो दुनिया मेरे कदम चूमेगी। अरे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप कहां पे जी रहे हो? मुझे साबित करना है। क्या साबित करना है? किसको साबित कर रहे हो? ये जो 2 दिन में भूल जाते हैं, क्या दिखता नहीं है तुम्हें कि अभी तक जितनी भी तुम्हारी अचीवमेंट्स है उसको झांक के देखो।
कौन तुम्हारे बारे में बात कर रहा है? इलॉन मस्क की एक्टिविटी के बारे में बात होती है, इलॉन मस्क की लाइफ के बारे में बात नहीं होती, इलॉन मस्क के बारे में बात नहीं होती है। वो क्या कर रहा है उसका और मेरा जो डिजायर है वो कनेक्टेड है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तुम्हारे बारे में मेरे को ढेले से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने कमरे में बैठ के रो रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुमने क्या उखाड़ दिया? कितने लोगों ने क्या क्या उखाड़ा इस दुनिया में। कितने लोगों ने देश आजाद करवाए, लाखों लोग मर गए, बड़े बड़े महावीर पैदा हुए, बड़े बड़े शूरवीर पैदा हुए, बिजनेसमैन पैदा हुए। कौन याद कर रहा है? स्टीव जॉब्स मर गए ना। देखो स्टीव जॉब्स के बारे में बताता हूं, मर गए, 2009 में खत्म हो गए। कब तुमने उनको याद किया? मुझे ये बता दो। इतना बड़ा जो उसने जिंदगी को बहुकाल बना रखा था, मर गए ना वो, मरे। अब बताओ तुमने क्या, तुम दुनिया क्या फर्क पड़ रहा है कि तुम साबित करना चाहते हो? उससे क्या होगा? 2-3 दिन बात होंगे, करेंगे लोग। तुम्हारे करने से, तुम्हारे सक्सेसफुल होने से, तुम्हारे फेलियर होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो लोग बोलना बंद कर देंगे, तुम्हारे पीछे टैटा टैटा करना बंद कर देंगे। फेलियर अगर हो गए तो तुम्हारे पीछे टैटा होती रहेगी हर समय। हर समय तुम्हारे माँ बाप टैटा करते रहेंगे। और तुम अगर गलती से तुमने शादी कर ली तो कभी मत करना, अगर फेलियर हो और तुमने शादी कर ली तो तब तो तुम अपनी राम नाम सत्य बोलना खुद ही चालू कर दो उस जिंदा लाश में। जैसे ही शादी हो गई सीधा राम नाम सत्य बोलना चालू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा बजाएगी इसकी कोई हद नहीं। क्योंकि माँ बाप तो फिर भी आपके अपने होते हैं। वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन वो इतना भयंकर नहीं बोलते कि चल जा निठल्ला, मतलब इस तरीके की बातें नहीं करते। वो करते भी है, ठीक है, वो करेंगे कि तो हमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, नकारा निकल गया, ये निकल गया। चलो तुमने बचपन से सुन रखा है डांटे उनकी, तो उनका तो फर्क नहीं पड़ेगा। कोई और औरत आके बोलेगी आपको ये क्या हो गया, 4 बेइज्जती अलग होगी कि देखो उनके घर का पति जो है घर में बैठा रहता है, कुछ करता ही नहीं है, बीवी के टुकड़ों पे पल्ला है, कुछ नहीं करता। तो गलती से शादी मत कर लेना। तो सर शादी नहीं करेंगे तो फिर अंदर से जो भरा हुआ है वो कैसे निकालें? अब वो उसका वो तुम्हारे पास इलाज है, करो जो करना है, उस पर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, मन अगर मचल रहा है और आपको लगता है शादी से मन सही हो जाएगा, तो अभी आप फंसे हुए हो कहीं, अभी आपका समझ नहीं आया आपको। इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने क्या बोला कि कई सारे इस दुनिया में लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी और की कामना करते हैं। क्यों उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ जो मेरे पास है और की क्यों कामना है? कल मेरे पास 10 लाख रुपए थे, आज मेरे पास 10 करोड़ है, अब मुझे 10 अरब क्यों चाहिए? क्योंकि ये लोग जो है, ये जैसे गरीबों की भेड़ चाल होती है वैसे अमीरों की भी भेड़ चाल होती है। तो बिना किसी चीज को क्वेश्चन किए हुए, बिना किसी चीज को ऑब्जर्व किए हुए, या दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लर्निंग एटीट्यूड। द ओनली लर्निंग एटीट्यूड दे हैव इसकी भैया अब रॉकेट कैसे उड़ाए, ये वाला, ये रॉकेट रीयूज कैसे करें, मंगल ग्रह पे पॉल्यूशन पॉपुलेट कैसे करें, नॉर्थ पोल को मेल्ट कैसे करें। द ओनली इंटेलेक्ट दे हैव इज आउटसाइड, दे डोंट यूज द इंटेलेक्ट इनसाइड। दैट इज द प्रॉब्लम विद देम। द सेम इंटेलेक्ट यू आर trying to conquer the world, if you start using and to understand the mind and what you want, because
योर एजेंडा फ्रॉम फर्स्ट स्टेप इज रॉन्ग। पहले ही चरण से तुम्हारा एजेंडा गलत है। वो एजेंडा है कि मुझे दुनिया जीतनी है। अब दुनिया तुमने जीत ली तो तुम पहले एक क्वेश्चन करो ना, ऑब्जर्व करो कि भाई मैंने इतना कुछ कर लिया, कोई रास्ता है कि नहीं? नहीं, अब मुझे 10 करोड़ क्या 10 अरब चाहिए। तो ये दुनिया जो है भैया एक कल्पना में ही जीती आ रही है, जीती थी और जीती है और जीती ही रहेगी। हर एक की अपनी कल्पनाएं हैं दुनिया को लेके। उनसे पूछो लाइफ क्या है तो फटाक से बोल देंगे सारे गामा पा धनी सा सानी तम मगर संगीत तक बोलो। लाइफ क्या? गिटार है। जाके इंटरव्यू करो, लाइफ क्या है? मेरी पत्नी। लाइफ क्या है? मेरे माँ बाप। लाइफ क्या है? मेरे भगवान। लाइफ क्या है? मेरे बच्चे। लाइफ क्या है? मेरा काम। व्हाट इज लाइफ? सो अगर मतलब माइनस द गर्लफ्रेंड, माइनस योर बच्चे, देयर इज नो लाइफ, सो यू शुड कमिट सुसाइड एंड दैट्स व्हाट दे डू। लाइफ क्या है? यूपीएससी निकालना है। लाइफ क्या है? आईपीएस आईएएस बनना है। तो नहीं निकला एग्जाम में तो फांसी लगाएंगे, लगाते ही हैं। कोटा वाले क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं बैठ के। कोटा में इतने बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? अब उन बच्चों की गलती है, थोड़ा समाज की भी गलती, दोनों की गलती है। पर उसी समाज में मैं भी पैदा हुआ हूं जहां पे लोग ताने मारते हैं, गालियां देते हैं। उसी समाज में एक बच्चा वो भी पैदा हुआ है, तो वो क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो कभी क्वेश्चन नहीं करता है कि जो एक कंडीशनिंग दी जा रही है, इस कंडीशनिंग को क्वेश्चन नहीं करता कि मैंने इतना कुछ किया, उसके बाद भी अगर आज मैं दुखी हूं तो अब कोई दूसरा मार्ग है, लेट्स सी, कि मैं आगे ऐसे ही भेड़ चाल में बढ़ता रहूं आगे। यही नहीं पता लोगों को। तो इसी वजह से वो आदमी सुसाइड कर रहा है। तो अब गलती उसकी भी है, गलती समाज की भी है। लेकिन कई लोग इस समाज में पैदा होते हैं ऐसे ही समाज के साथ, वो तो नहीं सुसाइड कर रहे। तो किसकी ज्यादा गलती है? आई थिंक उस बच्चे की ज्यादा गलती है जो सुसाइड कर रहा है। उसको इतना कुछ कंटेंट होने के बाद इंटरनेट में, जहां पे डिप्रेशन के ऊपर बात हो रही है, जहां पे सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है, अगर उसको नहीं कंज्यूम करना है और अपना ही गाना गाना है तो मेरे हिसाब से अब तुम एक बहुत बड़े इग्नोरेंट हो। क्योंकि तुम्हारी खुद के अंदर की जो वासनाएं हैं वो तुम्हें कुछ करने ही नहीं दे रही। तुम्हारा ध्यान ही नहीं टिक रहा संदीप महेश्वरी पे, तुम्हारा ध्यान नहीं टिक रहा पार्थ सिंह पे, तुम्हारा ध्यान ही नहीं टिक रहा ओशो पे। तुम्हारा ध्यान कहां टिक रहा है? नहीं टिक रहा। क्यों नहीं टिक रहा? क्योंकि तुम्हें आईएएस बनना है, और नहीं बने तो तुरंत सुसाइड करना है। यही है। क्योंकि तुमने क्या कह दिया? तुमने कहा जीवन क्या है? जीवन ये है यूपीएससी। जीवन मेरे माँ बाप है, मर गए माँ बाप एक्सीडेंट में, अब बताओ चलो सुसाइड करो। हाँ कर लेंगे करो, खत्म करो मर के। और क्या कर सकते हैं भाई? जब तुम जीवन को यही बना दोगे तो क्या है तुम्हारा ये? आज तक मैं 2008 से मैं संगीत में हूं। मैं इतना डिप्रेसिव था, या कह सकते हैं स्ट्रेस था, अकेलापन था। मेरा हारमोनियम मेरे बगल में रखा रहता था और मैं रोता रहता था। तो वो हारमोनियम तो नहीं आ गया मेरी हेल्प करने। तो मैं क्यों तवज्जो दूं उसको इतना? जीवन में सबसे ज्यादा क्यों मैं इतना तवज्जो दूं उसको? क्यों उसकी इंपॉर्टेंस को, क्यों उसको हर जगह फिट कर दूं? हर चीज हर जगह फिट नहीं होती है। लो के डायलॉग है, भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरा गिटार है। मेरा गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है। क्यों भाई? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको गर्लफ्रेंड चाहिए बट आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपने कंपनसेट कर दिया गिटार को गर्लफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड। चाहिए आपको गर्लफ्रेंड ही। आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मेरे पास गिटार है, या मैं म्यूजिक में भी व्यस्त हूं, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए।
ठीक है, आपने क्या कहा, मेरा गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड। लोग के डायलॉग थे ऐसे, हॉस्टल में हम लोग रहते थे ऐसे ही बोलते थे, भाई ये गर्लफ्रेंड है मेरा गिटार। क्यों, उसके साथ क्या तू चुंबन कर, कैसे करेगा, करके दिखा। जो भी तू गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा है करके दिखा। तू रोता रहे हो आके, क्या गिटार क्या जाग जाएगा, आपको हक करेगा क्या आके? चाहिए आपको गर्लफ्रेंड ही अल्टीमेटली, आपके डायलॉग से समझ में आ रहा है। तो हम शुरू से दोगले हैं। हमने जीवन को एक श्रेणी में डाल दिया, जीवन ये है, हर एक हिसाब से करते रहो, जो करना है करो। लेकिन जब उस वन में काम करके तुम वापस अपने पेड़ के नीचे आके बैठोगे ना, जो तुम्हारा पेड़ है रात में, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार की कोई संतुष्टि और लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मीनिंगलेसनेस लगेगी और कुछ नहीं। जीवन दुखों का नाम है। ऐसे ही नहीं कहा गौतम बुद्ध ने, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग क्यों बोला गया? वाई डिड ही टोल्ड डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग? इसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है एक्चुअली। वाई ही टोल्ड डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग? क्योंकि डिजायर अगर मिल गया तो भी सफरिंग है, नहीं मिला तो उससे ज्यादा सफरिंग है। तो मिला तो सफरिंग, नहीं मिला तो सफरिंग। तो ही अटैक्ड ऑन डिजायर, गौतम बुद्धा, बुद्ध अटैक्ड ऑन डिजायर। बुद्ध ने कहा डिजायर खत्म करो, तो लोगों ने कहा अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिजायर को छोड़ो, उन्होंने ये कहा डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अब देखो ध्यान से, तो ऑटोमेटिकली एक संदेश आता है कि लोग के अंदर आता है, अच्छा डिजायर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, सो लीव द डिजायर। भाई ये सो लीव द डिजायर, ये किसने बोला है? ये तो आपने लगाया ना। जीवन इच्छा दुखों का जड़ है। इच्छा जो है वो दुखों की जड़ है। तो इसको छोड़ दो। तो ये जो तुमने लास्ट में लाइन लगाई, तो इसको छोड़ दो, तो तुम लगा रहे हो क्योंकि तुम घोंचू हो, तुम्हें समझ नहीं आया है। बिना एक्सप्रेस किए हुए डिजायर से मुक्ति नहीं हो सकती। यह भी लोगों को समझ नहीं आया। लोग लगता सब छोड़ दो। अरे कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा जब तक तुम्हें यह प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कि उसमें एक्चुअली कुछ नहीं दिखे ना सामने आपको। मैंने आपसे बोला डिजायर छोड़ दो, आप जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे कि इसमें कुछ नहीं है, तब तक आपको नहीं छोड़ना है। और छोड़ने का मतलब यह भी नहीं, एक आदमी है सुबह उठते हुए काम पे चला जाता है, दूसरा आदमी सुबह उठते हुए काम पे चला जाता है। दोनों में अंतर बस यही है कि एक आदमी करने के वास्ते बस काम कर रहा है और ये जानते हुए कि जीवन का असली मतलब क्या है, और एक आदमी जो है वो जीवन को काम समझ के काम कर रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि ये दुनिया जो है वो पूरे टाइम कल्पना में जीती रहती है, पूरे टाइम इस दुनिया के पास कोई काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक एक जीवन को लेकर अपनी एक प्रतिमा बना रखी है अपने मन में। और वो जो मूर्ति बना रखी है उन्होंने अपने मन में जीवन के प्रति, उस मूर्ति को वो सत्य में परिवर्तित करने में लगे हुए हैं। कैसे ये मैनिफेस्ट हो जाए जैसे, और उनके हिसाब से वही जीवन है। और फिर वो शाम को आते हैं
और जब वो बैठते हैं तो उनको लगता है ये क्या हो रहा है यार। फिर वो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो सिगरेट पी के उठते हैं, दारू पी के उठते हैं, फिर वही दिक्कत है। मुझे दारू और सिगरेट से कोई द्वेष नहीं है, आपको जो करना है करो, लेकिन सत्य में रह के करो तो ज्यादा सही है ना। तो सत्य का जो प्रवेश है वो हुआ नहीं। कि सत्य क्या है, उसका कोई प्रवेश नहीं है। अब उसका प्रवेश नहीं है तो जीवन जो है दुख में परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे होता है, सुबह से लेकर शाम तक तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो, ऐसी बातें करते हो, ऐसे करते हो, और वो होता ही है। मेरे साथ भी अभी यही हो रहा है। जैसे मैं ज्यादा बीमार होता हूं, मुझे लगता है कि यार कुछ छूट रहा है, कुछ गड़बड़ होने लगी है अंदर ही अंदर। तो मैं वापस सत्य की बात करने लगता हूँ, या भगवत गीता पढ़ने लगता हूँ, या अष्टावक्र गीता की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर अपने आप को रिमाइंड कराता हूं कि मैं कौन हूं। अभी उस दिन मैं एक बहुत गंदा सपना देख रहा था, जहां पे मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मेरा टॉर्चर हो रहा है, और एक एक करके मेरे जो रिलेशंस हैं उनको गोली मारना चालू कर दिया। माँ बाप को गोली मार दी, इनको गोली मार दी, इनको। तो मैं अंदर से घुटता जा रहा था, और मैं सुबह उठा, मतलब एकदम से रात में नींद खुली, सुबह नहीं हुई थी, और मैं इतना बेचैन और मेरा हार्ट बीट चल रही। जैसे ही मैं ये लाया अपने मन के अंदर कि छोड़, ये है सत्य, तुरंत मेरी हार्ट बीट नीचे गिर गई और मेरा पूरा इमोशन सही हो गया। इमोशंस को ऐसे टाइम लगता है सही होने, बाय द वे ये थोड़ा सा बताना जरूरी है यहाँ पे। जैसे हार्ट बीट नीचे गिर जाएगी, बट आपको फील जो हो रहा है वो धीरे धीरे सही होगा। जैसे आप बुरे सपने से आप बाहर आते हो तो आपको टाइम लगता है, 1 घंटे में आप बाहर आते हो, आपको लगता है हाँ ठीक है अब सही हो गया। तो होता क्या है कि जो स्टेट है वो इमोशनल स्टेट बदलने में टाइम लगता है, बिकॉज इमोशंस आर सैबी। इमोशंस एक बार अगर ग्रसित हो गए तो वो देर लगता है उनको वापस चेंज होने में। थॉट जो है वो लाने में टाइम नहीं लगता, थॉट लाने में 2 मिनट लगता है, 2 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है थॉट लाने में। अब थॉट ले आओ कि मैं कौन हूं। अब ये थॉट आ गया आपका, अब इस थॉट के अनुसार आपके इमोशंस वापस आ जाएंगे। वैसे ही जो विचार चलते रहते हैं, जो इमेजरी चलती रहती है, जो ऑडिटरी चलती रहती है अंदर, उसके हिसाब से आपके इमोशंस जो है वो पीछे पीछे आते रहते हैं। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से इमेजरी चल रही है, जो थॉट है, उसी हिसाब से आपके इमोशंस पीछे आते हैं। तो अगर गलत कुछ भयानक सपना देख रहे हो तो, या भयानक बातें कर रहे हो, भयानक मूवी देख रहे हो, तो यही होता है, आपके जो इमोशंस है वैसे हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट थॉट, किस तरीके के थॉट आपको सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि सबसे ऊपर जो थॉट रहेगा वही गाइड करेगा आपकी दिशा को। तो एक तो ये हो गया। तो अब क्या होता है, कभी कभी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और कंट्रोल होता भी है तो भी हम परेशान रहते हैं। आपको बस इतना समझना है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये सब 2 कौड़ी की चीज है। ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप कुछ बनो चाहे ना बनो, आप ऑलरेडी बने हुए हो, आप ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ठीक है, अगर आप एक बेसिक लेवल की चीजें नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको खुद को भी दिक्कत होगी, और साथ ही साथ आपके घर वालों को भी दिक्कत होगी। बट लेट्स से कि अगर आप बेसिक से ऊपर उठ चुके हो
और आपने कहा यार बस इतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब फिर भी लेकिन आपको लोग बोलेंगे कि अरे तुम्हारे पास कार नहीं है, या कार है भी तो बड़ी कार नहीं है। तो लोग आपको बोलेंगे, तो आपको क्या करना है, बस इस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को सरफेस कर लेना है और धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आंसर मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे रुक जाएगा। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि दो चीज़ें रखो, एक रस है और ज्ञान है। ये ज्ञान और रस, ये दो चीज़ें अगर साथ में चल रही हैं आपके, तो चीज़ें सही होंगी। अब ज्ञान और रस क्या मैं पहले बात कर चुका हूँ, बट इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना सत्य में जीना सीखो, वास्तविक सत्य में जीना। हर चीज़ का सत्य होता है। आपके पहचान का एक सत्य है कि आप कौन हो, उसका एक सत्य है, हो एम आई जिसको बोलते हैं, मैं कौन हूँ। फिर जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, कोई कंडीशनिंग है, कोई बिलीफ है, उसका एक सत्य है, वो निकालने की कोशिश करो। फिर आपकी सेहत को लेके कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये खा ले, वो खा ले, ये एक्सरसाइज कर ले, वो, उस पर कमेंट करो, उस पर क्वेश्चन करो, उस पर पूछो कि भाई क्या सच में ये कह रहे हैं कि वाइट राइस खाना है, तो वाइट राइस उसका सत्य क्या, वाइट राइस खाने का सत्य क्या, सच में वाइट राइस अच्छा होता है क्या, सच में ये अच्छा होता है, वो अच्छा। तो हर चीज़ का एक सत्य है। आपसे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, आप वो मानने लोगों को, और फिर वही आपकी दिशा बन जाती है, आपको लगता है वही जीवन है। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।